थी। साहबुद्दीन साहब गोली मार दिए, केस भी नहीं किए ये लोग। और जब तिलक चढ़ रहा था तो कहे कि जब तक साहबुद्दीन साहब आएंगे नहीं तब तक मेरा तिलक नहीं चढ़ेगा। कौन बोले? व्यास सिंह, उनके घर के लोगों से। मंगल बाबा जब आते हैं सीमांत तो पटना से ही खाना लेकर आते हैं, पटना से पानी लेकर आते हैं। पटना से खाना लेकर आते हैं, यहाँ खाना नहीं खाते? यहाँ का खाना नहीं खाते हैं और यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। अपना पानी अपना खाना वो लेकर चलते हैं, वो अच्छी बात है। हम देखिए ना, हमको सुशील मोदी जी के हमको है, उनसे कहा कि सर हम बिल्कुल ठीक है, हमारे ही दल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम अस्वस्थ हो गए हैं, हमको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो उन्होंने कहा कि इसी बीमारी से हमारा एक मित्र मर गया, आज उसके पत्नी को हम देख कर आए, उसका दाहिना नहीं हाथ नहीं उठ रहा है। हमने उनको कहा कि देखिए सर, हमारे ओम प्रकाश जब तक भाजपा में रहेगा तो भाजपा के अन्य नेता घबराए हुए रहते हैं कि दौरी बिछाने चादर बिछाने का काम। ओम प्रकाश जी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो और आपका एक बयान वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें आप कह रहे हैं कि दरौधा के विधायक व्यास सिंह आपको बदनाम कर रहे हैं कि आपका तबीयत खराब है, इसके पीछे क्या सोच बता दें? देखिए, अफसोस है कि हर मजहब में कहा गया है जब कोई तबीयत खराब होता है तो उसको कहा जाता है कि भगवान अपने बाल बच्चा के भरोसे वो अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन अफसोस है कि हमारे ही दल के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश अस्वस्थ हैं। जैसे कि आप देखे होंगे अनुसूचित जाति महापंचायत, हम मनोज भैया के बगल में बैठे थे और उसी दिन हम पटना चले गए। पटना हमको एक मित्र भेजा एक वीडियो जिसमें मनोज भैया कह रहे हैं कि उनका तबीयत खराब है। तो हमने मनोज भैया से फोन करके पूछा कि मनोज भैया, हम आपके बगल में बैठे थे, हमें क्या हुआ है? मैंने हम आपके अध्यक्ष से खराब बोले कि चल नहीं रहे हैं, कि घूम नहीं रहे हैं, कि अपने दिनचर्या में किसी का सहयोग ले रहे हैं, इस तरह बदनाम किया जा रहा है। ये आरोप तो कोई नहीं लगा रहा है कि ओम प्रकाश हत्यारा है, लुटेरा है, किसी का शोषण किया है, किसी को दबाया है, किसी को दो झापड़ मारा है। नहीं, विगत कुछ महीना पहले ट्रेन में जिस प्रकार से आप बेहोश हो गए थे उसको देखिए नवादा एक जगह है पोपौल के आगे, वहाँ के एक परमेश्वर यादव को हम ले गए थे, उनका हार्ट का ऑपरेशन करा करके हम वापस आ रहे थे और उसी क्रम में हम 4 दिन बीपी का दवा नहीं खाए। जब मैं हार्ट का ऑपरेशन करवाए तो बीपी का दवा चल गया, 1 दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, हम ठीक थे, 3 दिन नहीं खाए, हम ठीक थे, चौथा दिन हमको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में देवरिया के बाद हमको कुछ ज्ञान नहीं है। यहाँ आए तो हमारे लड़के ने हमको उतार करके डॉक्टर आशुतोष बाबू सिवान वासी जानना चाहते हैं कि ओम प्रकाश यादव जी वर्तमान में कैसे हैं और चुनाव लड़, अपनी जवानी बता दीजिए कि स्वस्थ है कि क्या है? हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हो सकता है कि ये जो कह रहे हैं, जो देखिए विरोधी हमारा आरोप नहीं लगाएगा तो उसकी हमें चिंता नहीं है, जनता हमारे साथ विरोधी नहीं लगा रहे हैं, आप ही के पार्टी के वो अफसोस है कि हम पहले ही कहे कि अफसोस है कि हमारे ही दल के लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम अस्वस्थ हैं। हम सबका न्योता कर रहे हैं, कोई किसी का न्योता छोड़ भी नहीं रहा है। कल गोपालगंज गए थे, हमारे नागेंद्र दुबे जी एक हमारे बड़े भाई हैं, उनके लड़के की बारात गई थी, तो हम कहाँ अनुपस्थित है हर मीटिंग में। क्या लगता है आपकी दावेदारी से आप ही के दल के लोग चिंतित है और भयभीत है? देखिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता हमारे साथ है। आपने देखा होगा सीवान की जनता को कि हम जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों का इलाज कराने का काम किए हैं। बिल्कुल उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि अपने ही जाति के, अपने स्वजातीय एक आदमी का नाम बताए जिसका हार्ट का ऑपरेशन वो लोग करवाए होंगे, एक आदमी का नाम बताए जिसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया, जिसका इलाज सीवान संभव नहीं है। हमारे यहाँ तो हजारों लोगों का इलाज हुआ है और जाति और पार्टी से ऊपर उठकर हमने इलाज कराने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा कि MM कॉलोनी में एक लड़का विदेश में से अपने पिताजी को
व्हाट्सअप किया कि हम इस फ्लाइट से आ रहे हैं, और वो भूल गया, गायब हो गया था। खबर भी चला था। खबर भी चला था। हम मिठाई ले जाकर के बांटने का काम किए, उस लड़के को पता लगवा करके बुलाने का काम किए। तो इसी से ईर्ष्या होती है। हमारे दल के लोग समझते हैं कि ओम प्रकाश जब तक भाजपा में रहेगा तो भाजपा के अन्य नेता घबराए हुए रहते हैं कि दौरी बिछाने, चादर बिछाने का काम किया जाएगा। जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं, हमारा भरपूर सहयोग उन लोगों के जिताने में रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज भी आरोप लगाने वाले लोग अपने गिरबान में झांक कर देखें कि उनकी क्या हैसियत थी, क्या हैसियत थी। साहबुद्दीन साहब गोली मार दिए, केस भी नहीं किए ये लोग। और जब तिलक चढ़ रहा था तो कहे कि जब तक साहबुद्दीन साहब आएंगे नहीं तब तक मेरा तिलक नहीं चढ़ेगा। कौन बोले? व्यास सिंह। उनके घर के लोगों से पूछ लीजिए ना। व्यास जी को गोली मारने वाले न आप है न हम है, न सिवान की अन्य जनता है। साहबुद्दीन साहब ने गोली मारा दरौंदा में, इनका एक संगतिया मारा गया पचरुखी में, और इनका जिप्सी फूंक दिया गया। और उसके बाद भी जब इनका तिलक चल रहा था तो इन्होंने कहा कि जब तक साहबुद्दीन साहब नहीं आएंगे, 1 घंटा सारे तिलकहरू लोग बैठे रहे आंगन में और सारे लोग इंतजार करते रहे। जब आए साहबुद्दीन साहब तब तिलक चढ़ा। तो इस आदमी के बारे में क्या कहना है? जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं आप ही के पार्टी के लोग आपके ऊपर, फैसला जनता करेगी या फैसले केंद्रीय नेतृत्व करेगा? हमारी दावेदारी है। 2024 के लिए आप हम स्वस्थ हैं? देखिए ना, हमको सुशील मोदी जी के हमको है, उनसे कहा कि सर हम बिल्कुल ठीक है, हमारे ही दल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम अस्वस्थ हो गए हैं, हमको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो उन्होंने कहा कि इसी बीमारी से हमारा एक मित्र मर गया, आज उसके पत्नी को हम देख कर आए, उसका दाहिना नहीं हाथ नहीं उठ रहा है। हमने उनको कहा कि देखिए सर हमारे दोनों हाथ उठ रहा है और गेट पर हम गाड़ी लगा कर आए हैं, पैदल चल कर आए हैं, हम बिल्कुल फिट स्वस्थ है, आवाज से हम भी लग रहा है। बिल्कुल स्वस्थ हैं। आवाज से भी आप देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने हाथ से खाना खा रहे हैं, अपने लोगों का न्योता कर रहे हैं। हम गए थे रांची से आए तो डॉक्टर रामाजी चौधरी का लड़की की शादी हुई पंजाब में, वहाँ चले गए। वहाँ से आए तो हमारे एक मित्र के भाई का शादी था हरियाणा, वहाँ चले गए। वहाँ से फिर हम आए। जब अस्वस्थ थे तो हम क्या कर रहे हैं, इनके घर के लोग हमारा इलाज करा रहे हैं का कि ये लोग इलाज करवा रहे हैं। हम पूछते हैं कि बीमारी किसको छोड़ा है? बीमारी मंगल बाबा जब आते हैं सीवान तो पटना से ही खाना लेकर आते हैं, पटना से पानी लेकर आते हैं। पटना से खाना लेकर आते हैं, यहाँ खाना नहीं खाते? यहाँ का खाना नहीं खाते हैं और यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। अपना पानी अपना खाना वो लेकर चलते हैं, वो अच्छी बात है। डॉक्टर ने हमको भी कहा है, लेकिन हमने उसका फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कि जिसके घर जाए पानी न पिए तो आदमी नाराज हो जाता है। तो हम नहीं मानते हैं, हम अपना जो खिलाते हैं, जो खिलाना है खिलाइए, जो पिलाना है पिलाइए, वोट दीजिएगा, यही आग्रह करके। 2024 को लेकर नेताजी क्या कहेंगे? सीवान की जनता को क्या उम्मीद बना सकती है ओम प्रकाश? निश्चित रूप से ओम प्रकाश यादव फैसला कर लिया है। जनता के बदौलत, पार्टी के बदौलत हमको टिकट मिलेगी और फिर से हम जीत कर जाएंगे।